हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th का चैप्टर 8 जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास है। उसमें जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री का जन्म कहाँ से हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है तीन कोनों का माप। तीन कोनों का माप किस में होगा? त्रिभुज में। त्रिभुज में भी कौन सा? तो उस राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज के बारे में एक प्रमेय दिए थे पाइथागोरस साहब ने, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको ए बी सी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जी बोले थे समकोण के सामने वाले भुजा को हम कहेंगे कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा को कहेंगे कर्ण, और कर्ण होगा सबसे बड़ा, और जिस पे त्रिभुज टिका रहेगा उसको बोलेंगे आधार, और ऊंचाई को बोलेंगे लंब। इन्हीं तीनों के बीच में संबंध दिए थे पाइथागोरस जी, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। वो है क्या बता रहे हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस जी बोले थे किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो वो कर्ण का जो स्क्वायर होगा दो छोटे भुजा यानी लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी यही बोले थे लंब का स्क्वायर कर दीजिए, फिर आधार का स्क्वायर कर दीजिए। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी को और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए, कर्ण पे से इधर जाएगा रूट, स्क्वायर इधर से हटाए तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से अन्य फार्मूला भी है, इसी को लगा कर। जैसे कर्ण ये हो गया तो लंब क्या होगा, इसी से आता है। तो लंब क्या होगा? तो लंब होगा सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद आधार क्या होगा? आधार होगा सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर इतना होगा। उसके बाद और लंब कर्ण और आधार के तीनों के बीच में जो है 6 अनुपात पॉसिबल है। उसी 6 अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, जिसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब है। 6 अनुपात है टोटल। जितने भी पॉसिबल अनुपात है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब लंब कर्ण और आधार में जो है कुल मिलाकर 6 अनुपात पॉसिबल है, और 6 का अलग अलग नाम है। तो सबसे पहला में हम सब स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा, ठीक। दूसरा आता है कोस थीटा, तीसरा आता है टैन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसमें से जो है आपको ये 3 वाला याद करना है, और 3 जो है इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बाय कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार। अब देखिए यहाँ से सोचने वाला बात है, ये 3 को याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आता है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा टैन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो टैन है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा होगा आधार बटा लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। वही बात इसमें भी अप्लाई होता है सेक थीटा में। सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का। कोस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार। ऐसे ही होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है उल्टा होता है साइन थीटा का। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब तो ये रेशियो में बता दिए कौन किसका उल्टा होता है। तो ये 3 जो है आप सब
नेसेसरी है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है साइन का उल्टा होता है कौसेक, कौस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो उल्टा में एक और भी आता है, कैसे उल्टा आता है तो देखिए। जैसे मैथमेटिक्स में हम कहीं भी बोलते हैं ना उल्टा है, जैसे बोलेगा के का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या हुआ तो 1/a, बी का उल्टा 1/b। इसी प्रकार से हम देखते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा, तो 1/कौसेक थीटा। कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, वही बात है, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा कॉस थीटा। और कौसेक थीटा का उल्टा, कौसेक थीटा का उल्टा होगा साइन थीटा। अब जो ऐसे में बताए हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा, ऐसे ही चौका सभी का बताए हैं कैसे होता है, उसका देख लीजिए। साइन थीटा, अब आपको पूछ देगा कोई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कौसेक थीटा, कौसेक थीटा क्या होना चाहिए, तो घबराना नहीं है, बस आप साइन थीटा तो साइन थीटा होता है, लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई कौसेक थीटा क्या होता है, कौसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, यानी कौसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर नीचे गया बच गया 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा 1। इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा 1, तो यहीं से देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो होगा। ऐसे ही दूसरा आता है क्या, पहला हुआ ये, दूसरा आएगा इसमें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या आएगा 1। ऐसे ही तीसरा आता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा 1। और देखने वाली बात है फिर वही आ जाता है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा कहिएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वही बात है, दोनों एक ही है। इसी प्रकार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहिए 1, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वो भी 1। ठीक, इसमें दो फार्मूला जो है अभी के लिए ट्रिगोनोमेट्री में जरूरी है, उसमें से पहला है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा तो वैसे हम जानते हैं क्या होता है 1/कॉट थीटा, या टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉट, लेकिन इसमें टैन थीटा बराबर पूछेगा आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में बताइए टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं टैन थीटा, इंपॉर्टेंट है मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद होता है कॉट थीटा, तो जैसा आपको बताए हैं कॉट उल्टा होता है टैन का, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, छोटा छोटा जो फार्मूला है जो जरूरी है बेसिक पहले चैप्टर के लिए वो हम बता दिए हैं। तो हम कुछ सवाल कर लेते हैं उससे रिलेटेड। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको लंब कर्ण आधार तीनों दिया रहेगा और पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो पहले वो वाला सीखते हैं। मान लीजिए ये दे दिया आपको 4, ये दिया 3, ये दे दिया है 5, तो अब आपको बोलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो आपको ये अच्छे निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो कैसे निकालिएगा, आपको दे दिया है ये क्या है 5 दिया है, तो 5 क्या है ये कर्ण है। कैसे है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने में जो रहेगा वो कर्ण होगा, जिस पे त्रिभुज टिका रहेगा सामान्यतः उसे आधार कहेंगे, और ऊंचाई जो होगी त्रिभुज की उसे हम लंब कहेंगे। तो लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन आगे जाकर पढ़ेंगे कब बदलता है कब नहीं बदलता है। हमको तीनों चीज़ प्राप्त है, कर्ण 5 प्राप्त है, लंब 4 दिया है, आधार 3 दिया है। अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, इससे पहले याद करिए थे बताए थे
साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या बताया था आपको, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो सिंपल, हमको लंब दे दिया है 4, तो लंब के जगह पे हम लिख दिए 4। कर्ण हमको दिया है 5, कर्ण के जगह पे 5। ऐसे ही कॉस थीटा हम आपको बताए थे क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमको कितना दिया, आधार दिया है 3, यहाँ देखिए, कर्ण दिया है हमको 5। तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गया है। अब पूछ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा हम आपको बताए थे टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लिख लेंगे तो हम फॉर्मूला पहले, लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर। तो लंब हमको कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3। अब 3 निकाल लिया, आप 3 वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल में बताते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है हमको 3, लंब कितना है 4। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा का, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, आधार। तो कर्ण कितना दिया है हमको 5 है, आधार कितना है 3 है। कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण हमको पता है कितना है 5, लंब कितना है 4, बस यही। इससे पहले वाले उदाहरण में हम देखे थे कि हमको कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, यानी तीनों चीज दे दिया गया है, लंब आधार कर्ण। तो आपको बोलेगा त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात करने के लिए, तो आप आराम से निकाल दीजिएगा। लेकिन अगला जो उदाहरण है इससे थोड़ा हटके है, इसमें जो है ना आपको 2 कोई दे देगा और कहेगा कि जो 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको निकालने के लिए। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आपको लंब दे दिया है 12, आधार दे दिया है 5, और कह रहा है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आप जब ज्ञात करने जाएंगे तो आपको महसूस होगा क्या, ये क्या है, लंब है, ये आधार है, कर्ण नहीं है। बिना कर्ण के संभव हो पाएगा, देखते हैं। पहला ही साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ तो हम दे देंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना है 12 है हमारे पास, लेकिन कर्ण कहाँ से डालेंगे, तो कर्ण नहीं दिया है हम। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज में हमको कर्ण AC निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, यही चीज़ निकालने के लिए जो है ना पाइथागोरस जी प्रमेय दिए थे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में जो है ना हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होगा, तो कर्ण यहाँ पे क्या है AC, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा लंब का स्क्वायर, लंब यानी AB है यहाँ पे, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BC, BC का स्क्वायर। तो AC, अब यहाँ से हम देखेंगे AC बराबर स्क्वायर, यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ चलेगा रूट AC। अब है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC बराबर क्या होगा, तो AB हमको पता है कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो अब सब जानते हैं 12 का स्क्वायर का मतलब होगा 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है 144। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होगा 5 गुना 5, क्या होगा 25। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो होगा 169, और रूट अंडर 169 सभी को पता होता है 13। 13 कैसे होता है, तो इसको जो है जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 13 गुना 13 आएगा अंतर में, एक पेयर हो जाएगा 13 का, एक 13 बाहर आ जाएगा। अब हमारा जो समस्या था कर्ण जो नहीं था वो सोल्व हो चुका है, कर्ण हमारा चला आया है 13। अब सब समस्या दूर है। अब हमको ये निकालना है। तो पहला क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमको पता है 12,
बटा कर्ण, कर्ण कितना निकला अभी 13। cos थीटा पूछेगा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास क्या है, आधार है 5, यहाँ देखिए आधार है 5 और कर्ण कितना निकला है 13। ऐसे ही tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास है 12, आधार कितना है 5। ऐसे ही cot थीटा होता है आधार बटा लंब। cot थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार हमारे पास है 5 और लंब है हमारे पास 12। ऐसे ही sec थीटा, sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पे 13, आधार कितना है 5। थीटा बराबर देखते हैं कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12। इसी प्रकार और सब इस पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अब इस केस में तो दिया है कि आपको जो है कर्ण नहीं दिया था, कर्ण निकाल लिया, ठीक है। तो एक दूसरा केस ऐसा बनता है, आपको जो यहाँ कर्ण दे दिया है, ये वाला नहीं दिया है, इसको निकाल कर कीजिएगा, इसका भी आता है। तो नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाला उदाहरण में हम सब समझे थे, यानी कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें जो है 2 भुजा आपको दिया है, मान लीजिए लंब दिया है 12, ये दिया है आधार दिया है 5, तो कर्ण निकालना था। तो कर्ण का तो आसानी से फार्मूला लगाकर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए थे, तो कर्ण कितना निकल जाता था, वो 13। मान लीजिएगा आपको जो है ना इसी में सेम सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ से लंब हटा दिया, कहा कि ये कर्ण इतना है, आधार इतना है, तो हमको जो है ना ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो फर्क के आंसर में नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको निकालना सिखा रहे हैं कैसे निकलेगा। अगर कर्ण दिया है आपको 13, आधार दिया है 5, तो आपको निकालना क्या है, लंब। कर्ण दिया है हमको 13, आधार दिया है 5, तो अब की बार निकालना है हमको लंब निकालना है। तो लंब निकालते हैं। तो लंब क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा। लंब होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या होगा, कर्ण कितना है हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, √अंडर 169 माइनस 25 होगा 144। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 144 का, तो निकलेगा 12 × 12। एक जोड़ा लग गया, एक पेड़ लग गया, तो अब एक बाहर निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कर्ण दिया था, यहाँ लंब आधार दिया था 5 हमको, तो हम यहाँ से लंब निकाल लिए। अब कोई दिक्कत नहीं होगा अनुपात ज्ञात करने में। इसी ही प्रकार दूसरा क्या आ जाता है, दो तो डिस्कस कर लीजिए। पहला अगर आपको लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा और कर्ण निकालने बोले, इससे पहले ही हम आपको बता दिए थे कैसे निकालना है। और दूसरा में आ जाता है आपको कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, तब जो है ना आपको लंब निकालिए। लेकिन तीसरा केस आता है कि जो आपको जो है ना कर्ण भी दिया है, लंब भी दिया है, लेकिन आपको निकालना है अब आधार। तो कैसे निकालेगा, वही सेम फार्मूला है। यहाँ पे आधार कर दीजिए लंब की जगह पे आधार। आधार बराबर क्या होता है, फार्मूला सीधा याद कर लिए। आधार बराबर होता है, बड़ा वाला कौन होता है, कर्ण। बड़ा वाला कर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, यहाँ तो आधार लिख दिए, बचा है लंब, तो लंब का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25, और √अंडर 25 क्या होगा, इसको फैक्टराइज करिएगा तो 5 × 5, एक पेड़ लगा 5। अब जो है आपको तीनों प्राप्त हो गया, कर्ण और लंब तो दिया था, आधार भी निकाल लिए। तो अब यार जितना भी अनुपात है, जैसे भी है, आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं आपको, इसी पर सवाल पूछे जाते हैं 8.1 में जितना है। और संभवतः है कि बोर्ड परीक्षा में जो है ना, इससे 4-5 मार्क इतना से जो है आपको पूछ लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। जो भी आपको फार्मूला बताया गया है और एग्जाम्पल दिया गया है, तो फार्मूला को आप जो है याद कर लीजिए, अच्छा से घोर कर पी जाइए। और एग्जाम्पल जो दिया है आप उसको समझ लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे क्या है। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 8.1 लेकर आते हैं अगले वीडियो में कुछ ही समय बाद।
बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी आपको फार्मूला या फिर जो भी सवाल या उदाहरण दिए गए हैं, तो आप हो सके तो उनका रिवीजन कर लीजिए और सही से नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज 8.1 लेकर के, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।